डॉक्टर कनिका हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगी कि किस तरह से 9 महीनों में जिस गर्भ संस्कार को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उन 9 महीनों में एक बच्चा कैसे क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या करता है। और देखिए गर्भ संस्कार में कितना असरदार है ये पूरा प्रोसेस अपनाना, वो दिखाते हैं। देखिए गर्भ में क्या क्या कर सकता है बच्चा, ये देखिए सबसे पहले जमाई लेते हुए तस्वीरें। डॉक्टर कनिका, ये बच्चा हमने देखा था अल्ट्रासाउंड में, ये बच्चा जमाई लेते हुए ये हमने 3 महीने की प्रेगनेंसी पे देखा था, 3rd मंथ। अगला जमाई लेने के बाद और भी बहुत कुछ है जो बच्चा करता है, गर्भ के भीतर हंसता है जी, ये हमने 4th महीने की प्रेगनेंसी में देखा था। और इसके बाद बच्चा रोता भी है, मतलब ये हैरान करने वाली बात है। आंसू भी देखे गए हैं अल्ट्रासाउंड में। अरे वाह, निकलता हुआ बच्चा भी हम दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार जीभ निकाल रहा है वो बच्चा। जी, बच्चे के जीभ 4थे या 5वें महीने में देखे जाते हैं बहुत बार। बच्चे की थंब सकिंग भी देखी जाती है। हाँ। और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, अगला देखिए नाचता हुआ भी बच्चा नजर आया गर्भ के भीतर। जी, ये 3 महीने की प्रेगनेंसी पे देखा गया है, 12 वीक्स की प्रेगनेंसी पे। और ये गर्भ में नाचता बच्चे के बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग और वीडियोस भी है, रोता भी है। मतलब ये सबसे ज्यादा हैरान की बात है कि डांस भी करता है, रोता भी है, हंसता भी है। ये जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, इससे गर्भ संस्कार से कैसे हम जोड़ सकते हैं? इससे हम इसलिए जोड़ सकते हैं कि जब बच्चे इतने तरह के रिएक्शंस अंदर दे सकता है तो क्यों ना हम उसको अंदर से ही अच्छी शिक्षा देना शुरू करें। और जब इसमें कोई नुकसान नहीं है, गर्भ संस्कार में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आजकल गूगल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। इनडायरेक्टली पेशेंट का जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे की ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये चाहे रोने की बात हो, हंसने की बात हो, नाचने की बात है, ये बाहर से कुछ वो वाइब्रेशन सुनते हैं, महसूस करते हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं? जी, ऐसा तो कई बार पेशेंट्स मुझे बताते भी हैं कि मेरे हस्बैंड घर आए तो बच्चे का मूवमेंट बढ़ जाता है, मैंने ये पर्टिकुलर संगीत सुना तो बच्चे का मूवमेंट बढ़ जाता है, मैं अपसेट होती हूँ तो बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। इस तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे देखने को मिलता है। तो अब मैं डॉक्टर अरविंद आपसे मेरा सवाल जो डॉक्टर कनिका बता रही हैं, आइए डॉक्टर कनिका, सवाल सर ये है, हालांकि ये कहा जाता है, हमने ये भी सुना है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जिसको लेकर कक्कड़ साहब ने भी अपनी बात कही। ये सारी बातें देखिए, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, साइंस बता रहा है कि ऐसा होता है। तो क्यों ना कुछ अच्छे विचार गर्भ के भीतर ही बच्चों को दिया जाए, इसमें हर्ज क्या है? डॉक्टर गीता को मैं बधाई देता हूँ एक बात के लिए कि उन्होंने एक बात तो तय कर दिया कि गर्भ संस्कार से डीएनए में कोई बदलाव किया जाए। डॉक्टर कनिका, डॉक्टर कनिका जानकारी में नहीं है। सॉरी, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक मिनट, इसमें भी व्यूज आ गए, इसमें भी व्यूज आ गए। वो कह रही हैं कि इसमें उनकी जानकारी में नहीं है, लेकिन रिसर्च है और पैन स्टडी ने लिखा है। ठीक है, नहीं मतलब आप अपना विषय रखो। तो फिलहाल उनकी बात को मानते हुए कह रहे हैं, ठीक है, मैं की बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ। पहले मैंने डॉक्टर गीता को भी बधाई दी है किसी बात पर, तो जहाँ एग्रीमेंट है वहाँ बेमतलब का डिसएग्रीमेंट नहीं है। तो बार बार आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस, इसलिए मैंने आप ही के चैनल पर सुधांशु त्रिवेदी जी को कहा कि आरएसएस ने बहुत सारे सुधार किए हैं। तो फिर आप इसको मानिए। नहीं बार-बार कहने का क्या आप तो एक ही बात रट लगाए रखे, आरएसएस कुछ भी अच्छा करे तो नहीं। के साथ जो डॉक्टर कक्कड़ है उन्होंने कहा कि दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, वो बार-बार कह रहे हैं कि ये पहले से होता आ रहा है। तो आरएसएस ने कोई अच्छी चीज बढ़ा दी तो आपको दिक्कत है उस पे? सुन लीजिए ना, इसलिए दिक्कत हो ही नहीं रही है। मैंने जहां से बात शुरू की कि आरएसएस भाजपा के ही एक सांसद की जबानी जो उन्होंने संसद में तो ये सेलेक्टिविज्म है ना, नहीं होता, ये तो सेलेक्टिविज्म है ना सर। आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सांसद नहीं होता। आप चुप हो जाइए, सांसद नहीं होता, आप चुप हो जाइए, लोगों को भ्रमित करते हैं। आप चुप हो जाइए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बीजेपी का सांसद होता है। सही बोलिए, भ्रमित मत करिए। आपने बोला आरएसएस का सांसद नहीं होता, बीजेपी का ही सांसद बोल रहे हैं, बीजेपी का बोलिए। पर्सपेक्टिव आना तो जरूरी है। मांगिए, नहीं सब बुजुर्ग हैं, सब यंग हैं, सब अपने हिसाब से सब हैं। हाँ, आपने जो बोला कि भूखे पेट न भजन होत गोपाला, तो मैं यही कह रहा था कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं तो उसमें जो 2 स्कीम का मैंने नाम बोला कि प्रधानमंत्री गर्भवती महिला समृद्धि महिला। अरे अपनी बात रखो ना। अरे सारा एक मिनट जल्दी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार के ऊपर है या ये जो बच्चे समझ आ जाएगा सर, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। 10-10, 20-20 वो भी कुछ कंट्रोल करेंगे। पूरी कीजिए जल्दी बात। उनकी बात कौन सुनेगा? टीवी में टाइम कम होता है, जल्दी। गलत जबान निकल जाए, कभी चला जाऊंगा, कभी गाली दे दूंगा। बात कह रही हूँ। अरे क्या लग रहा है आपको? इस देश का खाते हैं और उसके बाद यतीमा लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है। यतीमा
लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है, लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है, उनकी बात पूरी हो जाए। उन दोनों के बाइट ले। काकर जी आप अपनी बात पूरी नहीं कर रहे, जल्दी पूरी कीजिए। नहीं दे रहे आप कर ही नहीं रहे, आप जल्दी पूरी कीजिए ना, 10 सेकंड में, टीवी में समय नहीं है। सिर्फ ये बोला कि महिला जो गर्भवती महिलाओं हैं उनकी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, और जो गर्भ संस्कार की बात है, इस देश में जहां जहां गर्भ संस्कार हो सकते हैं, ऐसे जो एवेन्यूज हैं, ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका, और कितनी इस देश में गर्भवती महिलाएं हैं, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की, तो आप देखेंगे कि ये एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल ठीक है, आप कह रहे हैं गर्भवती महिलाओं का, जिनको आप गर्भ संस्कार देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको बड़ा ये बात तो सही है ना, यतिमा एक सेकंड, गीता जी ये बात तो सही है ना, ये तो हम भी सुनते आए हैं ना कि जैसा मैंने भी कहा कि भाई खाली पेट तो भगवान का भजन ही नहीं होता है, तो फिर संस्कार कहाँ से किसी बच्चे में हम दे देंगे गर्भ के भीतर? देखिए, एक महिला संगठन ने एक प्रयास किया, और वो प्रयास जो है उसकी सराहना करने के बजाय आप उसके समक्ष और 10 चुनौतियों को खड़ा करें। अरे उन पे तो काम करने की आवश्यकता है ही, लेकिन साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, मैं इससे अलग एक सवाल लेकर आता हूं। डॉक्टर कक्कड़, एक मिनट, आप कोई भी इंडिया में पूछ लीजिए, जिसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी जाती है, वो यही सब चीजें बताएंगे, वो यही सब चीजें बताएंगे। कोई भी गाय नहीं कहेगी पॉजिटिव सोचिए, रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, जो किताबें आपको अच्छी लगती है, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई और काम हो, तो इसमें एक मिनट, एक मिनट, ऑडियंस क्या कह रही है? उधर से भी अगर कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपना हाथ उठाइए, बताइए। ठीक है, इस बात को तो आप स्वीकारते हैं ना? एक सेकंड, एक मिनट सुनिए। अरे अब आप थोड़ा इधर भी सुन लीजिए, जो जज बैठे उनकी सुन लीजिए। मैं सिर्फ तर्क की बात करूंगी और एक ही लाइन में अपनी बात खत्म करूंगी कि हमको जिस चीज का पेड़ चाहिए होता है, हम वो बीज बोते हैं, ना कि जब वो पौधा उग जाता है तब डिसाइड करते हैं कि ये आम होगा या जामुन होगा। चलिए, क्या बात है मैम? हमारे संस्कार पे सब चीज डिपेंड करता है। हम माता जो भी सोचते हैं, हमारी थॉट जैसी रहती है, हमारा बच्चा वैसा ही बिल्कुल ओहरा के जैसा तैयार होता है। ठीक है मैम। मेरा अपना अनुभव है कि गर्भ में संस्कार असर करते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बच्चे के समय मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, तो वो ही इज ब्रिलियंट, 52 रैंक AIR IIT में। क्या बात है।